हो जा, तैयार हो जा मरने के लिए। बस 2 मिनट के अंदर मेरा ये बोगदा तेरे गर्दन के ऊपर आ रहा है। तेरी आंख और कलेजा मुझे निकालना है। तैयार हो जा। जल्लाद भैया ठीक है, मुझे मार दो भैया, मेरा इस दुनिया में अब क्यों नहीं है। तो याद कर ले, मारने से पहले तुझे मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मरने से पहले अगर किसी को याद करना है तो याद कर ले, क्योंकि 2 मिनट के बाद तू खड़ा नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा होगा। जल्लाद भैया अब इस दुनिया में मेरा कौन है, मैं किससे मिलूंगा। मेरे जल्लाद भैया मुझे मारकर मेरे दोनों आंख और कलेजा निकाल कर पिताजी के सामने पेश कर दीजिए। अपना फर्ज पूरा कर लीजिए भैया, मुझे मार दो भैया। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ मरने के लिए। मेरा बोगदा भी कड़कड़ा रहा है। काफी दिन से अभी तक ये खून नहीं चीखा। आज मेरा बोगदा खून पीने को पाएगा। इसलिए नंबर 3 पर ये मेरा बोगदा तेरे गर्दन के ऊपर आ रहा है। नंबर 1 और नंबर 2। खबरदार चलो और रुक जाइए, खबरदार चला रुक जाइए। अपने हाथ के तहां रोक लो। हुक्म से किसके तुम हो और इससे मारते आते आता है भर। कौन है रे? कौन है मेरे बीच में दखलंदाजी कर रहा? इस नाजीज को डाकू जग्गा सिंह कहते हैं। क्या? डाकू जग्गा सिंह नाम है मेरा। एक बात बताए, क्या? जग्गा हो चाहे लकड़बग्घा हो, मेरे सामने से हट जाओ। इसको तो मैं छोड़ नहीं। तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुम्हारे कदम उसकी तरफ बढ़े तो हमारी उंगली हरकत कर जाएगी और मेरी बंदूक की गोली तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी। तो तुम हमको एक फुकनी दिखाने आए हो? मैं फुकनी को डरता हूँ? हट जा मेरे आगे से, हट जा। लौंडहाई मत फैला। और किसी नहीं हटूंगा। चुपचाप इसे छोड़ दो जल्लाद। हट जा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर इसका कसूर क्या है और किसके हुक्म से तुम इसे जान से मारना चाहते हो। अच्छा, तो ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किसके हुक्म से इसे जंगल में मारने आया हूँ। शंकरगढ़ के सम्राट शंकर सिंह के आदेश अनुसार मैं इसे यहाँ ले आया हूँ और पुलिस सम्राट के आदेश अनुसार इसकी दोनों आंख और कलेजा निकालकर मुझे सम्राट के सामने दिखाना है। जिस समय इसकी आंख और कलेजा निकालकर सम्राट को दिखाऊंगा, उसके बदले में मुझे महाराज पूरे 50,000 रुपया इनाम देंगे। तो सम्राट शंकर सिंह के आदेशानुसार तुम इसे मारने के बाद इसकी आंख और कलेजा निकालकर प्रमाण के रूप में सम्राट शंकर सिंह के सामने ले जाओगे, जिसके बदले में तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000? 50,000? 50,000 मारने की तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे जल्लाद, लेकिन मैं इसे बचाने के लिए तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बोलो, फैसला तुम्हारे हाथ में। 1 लाख? ठहरा, मुझे सोचना पड़ेगा। सोच लो, सोच समझ कर जवाब मिलेगा। मारने के 50,000?
छोड़ने की 1 लाख। ओ माय गॉड, उधर 50,000, इधर 1 लाख। छोड़ दो, 1 लाख ले लो और 50 1 मिलाकर हो गए 1.5 लाख। और जिस समय 1.5 लाख मिल जाएंगे तो मेरी विधवा पुरुष एक कॉलोनी बन जाएगी। पैसा है? पैसे तो डाकू जग्गा, नगद हो तो निकालो, नहीं निकालो यहाँ से। पैसे की बात मत करो। हाँ, ये लो पूरे 1 लाख रुपए। गिने हो? अगर हमारी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद गिन लो। पैसा हम गिन लें? इतना टाइम मेरे पास नहीं, मैं पैसा कभी गिनता नहीं और ना आज तक मैंने पैसा कभी गिना। फिर कैसे जानता हूँ? मैं जान जाता हूँ कि पैसे कमाएगी ज्यादा। वो कैसे? सूंघ कर। गजब का तरीका है तुम्हारा जल्ला। मेरा कुछ तरीका अलग है। नोटों को सूंघ कर बता देता हूँ कौन सी कैसी नोट और नोटों को सूंघ कर बता देता हूँ कितनी नोट। तो जल्दी ट्राई कीजिए। अभी मैं समझे ले रहा हूँ। इसमें बीच में कोई एक नोट कटी है। हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें दूसरी नोट दे देंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं। नहीं, जब हवा बैक मार रही है तभी मैं समझा। मतलब गड्डी में कुछ मिस्टेक जरूर है। हाँ? ये देखिए दुनाई पड़ी है, इसको सीधा करो। हाँ, तभी तो मैं समझा कि मेरी हवा बैक क्यों मार रही है। तुम्हारा तरीका तो कंप्यूटर से भी बढ़कर है। हम कंप्यूटर हम ही ने बनवाया, ये मेरे माइंड की बात। बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ मैं। चलो ठीक है, तुम्हें 1 लाख रुपए मिल गए, आप इसे छोड़ दो। अब ठीक बच गए तुम। 1 लाख के चक्कर में बच गए। एक पकड़ अपनी नोट, पकड़, उठा और यहाँ से निकल, भाग यहाँ से। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। 1 लाख के चक्कर में अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो सम्राट शंकर सिंह मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगा। तो ये बात, इसकी आंख और कलेजा मुझे निकालना है। अगर इसकी आंख और कलेजा लेकर नहीं गया, 1 लाख रुपया लेकर गया तो महाराज शंकर सिंह मेरी जिंदगी झंड कर देगा। समझ रहा हूं जल्ला। कहते हैं हाथ में आई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। अगर तो ऐसी बात है, समझ गया। मतलब प्रमाण के तौर पर जब तक तुम इसकी आंख और इसका कलेजा नहीं ले जाओगे तो सम्राट को यकीन नहीं होगा। सम्राट मानेगा नहीं, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने तो बता दिया, फांसी पर मुझे चढ़ा देगा। एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ जल्लाद जी। बोलो। इसी जंगल में किसी शेर और हिरन का शिकार करो। अच्छा, हिरन की आंख और शेर का कलेजा निकालकर सम्राट शंकर सिंह के सामने प्रस्तुत कर दो, क्योंकि हिरन की आंख बिल्कुल इंसानों की तरह होती है और शेर का कलेजा भी इंसानों के माफिक होता है। इस तरह से तुम्हें हमारी तरफ से 1 लाख रुपए और सम्राट शंकर सिंह की तरफ से 50,000 रुपए प्रमाण के तौर पर हिरन की आंख और शेर का कलेजा निकाल कर ले जाने पर तुम बच भी सकते हो और तुम्हें 1.5 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। तरीका सही, तरीका सही। स्वीकार करो इसे। हाँ, इधर 1 लाख मिल गया। हिरन की आंख और शेर का कलेजा निकालकर महाराज को दिखा दो और महाराज देखेंगे तो जान में नहीं पाएंगे कि यहाँ कलेजा श्याम सिंह का है किसी जानवर का। किसी के जिस्म पर कोई नाम नहीं लिखा होता इंसानों का नाम। चल लौंडे आ गया, बच गए। तेरी जिंदगी इस लौंडे ने बचा लिया। 1 लाख के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बच गई। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, अन्यथा ये भुगता तेरे गर्दन के ऊपर अब तक चल गया होता, लेकिन बच गए। आओ, हट जा।
और तू भी मेरे सामने से हट जा। अब मैं जा रहा हूं, मेरे सामने नहीं पड़ना, क्योंकि मैं वो जल्लाद हूं जब हाथ कर क्रोध में अपना ये पैर जमीन पर रख देता हूं ना, तो 2.5 बीता जमीन नीचे घुस जाती है। आई एम माय नेम इज मिस्टर कल्लू जल्लाद। कल्लू कल्लू हाँ, रास्ता खाली है, और खाली नहीं होता तो खाली करवा लेता। जब मैं मंडी में निकल जाता हूँ तो मंडी में रास्ता साफ हो जाता है। क्या समझते हो? गांव में निकल पड़ता हूँ, कुत्ते हमारे सामने नहीं आते। आई एम कल्लू जल्लाद। अब मैं जा रहा हूँ। खूब सवार है, क्योंकि अभी आंख और कलेजा मुझे निकालना है, और जब तक आंख कलेजा निकाल नहीं लूंगा तब तक मेरा खून शांत नहीं होगा। लौंडे बच गए 1 लाख के चक्कर में। 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें दे दिए, फिर भी तुम नहीं जा रहे हो। जा रहा हो, लेकिन इस लौंडे को देख रहा हूं। लौंडे 1 लाख के चक्कर में बच गए। घबराओ मत। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप नाम क्या है आपका? जरूर बताऊंगा कि नाम है श्याम सिंह मेरा, सुन लीजिए। नाम है श्याम सिंह मेरा, सुन लीजिए। तो तुम्हारा नाम श्याम सिंह? हाँ, मेरा नाम श्याम सिंह। आपने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। दोस्त, मेरा तो नाम पूछ लिया, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा भी परिचय जानना चाहते हो? हाँ दोस्त, मैं कौन हूँ? सुनो, मैं बताता हूँ। नाम जग्गा, नाम जग्गा हमारा, नाम जग्गा हमारा, दुश्मन, नाम जग्गा हमारा दुश्मन, और डाकू सुल्तान सिंह नाम है प्यारा। कौन हो तुम, कहो तुम हो किसके? कौन हो तुम, कहो तुम हो किसके? और किस लिए मिल रही मौत की है? नाम डाकू जग्गा सिंह है। इस बिहार में रहने वाले शेर डाकू सुल्तान सिंह का मैं बेटा जग्गा सिंह। दोस्त, आपका नाम जग्गा है। लेकिन आप रहने वाले कहाँ के हैं? किसके लाडले हैं? और किस लिए ये जल्लाद तुम्हें मौत की सजा दे रहा था? दोस्त, मैं महाराज शंकर सिंह का बेटा श्याम सिंह, मैं शंकरगढ़ का रहने वाला हूँ।
तो आप सम्राट शंकर सिंह के बेटे हैं? हाँ दोस्त। इसका मतलब युवराज श्याम सिंह है। हाँ दोस्त। तुम्हें देखकर तो मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूँ कि राज महलों में रहने वाला एक राजकुमार आज इस तरह दरबदर की खाक छान रहा है, ठोकर खा रहा है इस बीवाबान और इन बीहड़ों में। फिर ऐसी कौन सी खता तुमने की, ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से वो जल्लाद तुम्हें मौत की सजा देने जा रहा था? दोस्त मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सुनिए दोस्त। बोलो। मेरी बहन राजकुमारी मीनाक्षी ने, तुम्हारी भाई? हाँ दोस्त, मुझे अपने कमरे में बुलवाया और मैंने गया दोस्त। मेरी बहन मीनाक्षी ने मुझसे प्यार करने की इजहार किया, तो एक भाई होकर के बहन से प्यार किया, ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने प्यार करने से इनकार किया। मेरी बहन मीनाक्षी शोरगुल मचा दिया, आवाज लगाया और मेरे पिताजी दौड़ कर आए। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी बहन की बात मानकर मुझे इस बियाबान जंगल में पेश करवा दिया और इस जल्लाद के हाथों मेरा कलेजा और दोनों आंख निकलवाना चाहा। यानी तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत ही अनर्थ और गलत काम किया। हाँ तो मतलब तुम्हारी बहन तुमसे इश्क फरमाना चाहती थी, तुम्हें अपने आलिंगन में लेना चाहती थी, तुमसे प्यार करना चाहती थी, हाँ दोस्त, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। श्याम सिंह अच्छा किया तूने, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर जाए तो वो इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, उसका मर जाना ही अच्छा है। लेकिन मेरे भाई तुमने बहुत अच्छा किया। श्याम सिंह, तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है, तुम पर बहुत ही तरस आ रहा है। खैर कोई बात नहीं श्याम सिंह, जल्लाद के हाथों से तो मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन अब यहाँ से तुम जाओगे कहाँ? इस बियाबान सुनसान जंगल बीहड़ में कहाँ भटकोगे? और इस तरह से अगर तुम भटकोगे तो जंगली जानवर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे श्याम सिंह। और उधर सम्राट की नजरों में तुम वैसे भी बागी हो चुके हो। तुम्हारा बाप सम्राट शंकर सिंह है तो क्या हुआ, लेकिन उन्हीं के हुक्म के अनुसार तुम्हें जल्लादों के हाथ सौंपा गया था। अगर मैं लौट कर रात दरबार जाता तो वहाँ बचूंगा नहीं दोस्त, मैं मार दिया जाऊंगा। सच कहते हो, लेकिन तुमने मुझे अपना दोस्त माना है श्याम सिंह, तो मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। इसलिए आज ये हमारी दोस्ती इसी जन्मों तक नहीं बल्कि 7 जन्मों तक कायम रहेगी। और दोस्ती के नाते ये डाकू जग्गा सिंह तोहफे में तुम्हें अपनी बंदूक भेंट कर रहा है। इस बंदूक से तुम अपनी जान की हिफाजत कर सकते हो, जंगली जानवर तुम्हें टच भी नहीं कर पाएंगे। दोस्त मन देखो, अगर कभी भी तुम्हारा इरादा हमसे मिलने का हो तो हमारी बीहड़ की तरफ आना। बीहड़ के पीछे जो ठीक काली माँ का मंदिर है, उसी मंदिर के पीछे हमारा आहनी अड्डा है। तुम वहां आकर अपने दोस्त जग्गा से बिला खौफ मिल सकते हो। क्यों नहीं दोस्त, आपने मेरी जान बचाया, मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा। बोलो। कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त मन, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त मन, ये दिल तुम्हारे प्यार का एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त, ये दिल तुम्हारे प्यार एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त,
मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त, ये भी तुम्हारे प्यार का दोस्त जग्गा आज मुझे जल्लाद से बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन आज के बाद ये श्याम सिंह मर चुका है। आज के बाद अपने आप डाकू कल्याण सिंह के नाम से विख्यात होगा। इसी बिहार में मैं रहूंगा और राजकुमारी मीनाक्षी और मंत्री अजय सिंह, मुझको लगता है ये सब तेरी चाल है। आज के बाद मैं कसम खाता हूं, जब तक ये जब तक सच्चाई का पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। जय मां भवानी। साथियों, जय मां भवानी। बूढ़े बाबा इधर आओ। तुम्हें खूब अच्छी तरह से मालूम है कि इस घाटी में तुम्हें रहते रहते काफी वक्त गुजर गया। तुम्हारी इस वफादारी में न जाने कितने सरदार आए और आकर के गोली खा खा करके भगवान को प्यारे हो गए। तुमसे पुराना इस घाटी में कोई दूसरा नहीं है और तुम्हारी भी शरण में आकर के ये सौदागर सरदार तो नहीं बन सका, लेकिन एक सौदागर डाकू का ओहदा निभा रहा है। अपनी घाटी में जब से अपनी पहली बार डाकू सुल्तान सिंह आए हैं, आपने मां भवानी के रस्मों रिवाज के मुताबिक उन्हें सरदार नियुक्त किया है। तब से हमारी घाटी में आज दिन तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि डाकू सरदार, डाकू सुल्तान की ग्रोह में जरा सा खरोंच आ जाए। इसलिए बूढ़े बाबा अपने डाकू सरदार सुल्तान सिंह के आने का वक्त हो गया है, इसलिए हमें तुम्हें आहिनी अड्डे पे होशियार रहना चाहिए। हर वक्त बंदूकों औजारों के साथ तैयार रहना चाहिए और सरदार का नाम रोशन हो वो कार्य करना जो तोड़ दे पहाड़ों को। अरे जो तोड़ दे पहाड़ों को उसे तूफान कहते हैं और जो सबके संकट काटे उसे डाकू सुल्तान कहते हैं। वफादार साथियों, आज तुम लोगों से मिलकर मुझे महान खुशी। तुम लोगों की ग्रोह में माने शरण लिया और तुम लोगों ने अपनी ग्रोह का मुझे सरदार नियुक्त किया। तुम्हारा सरदार ये डाकू सुल्तान सिंह जुर्म के खिलाफ अपने हाथ में बंदूक उठाया तो अपने दुश्मन को मिटाने के लिए सौदागर सिंह, हंसा विक्रम, आज तक तुम लोगों को दुश्मन के बारे में नहीं मालूम कि कौन है हमारा दुश्मन जिसने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। आज मैं दुश्मन का नाम तुम लोगों से बताऊंगा और साथ साथ तुम लोगों को मेरे साथ कहां चलना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सुनो, तुम लोगों को मैं अपने दुश्मन के बारे में बता रहा हूं
और तुम लोगों को करना क्या है वो मैं बता रहा हूं। साथियों खड़ी है मेरा खेलो खून की होली शंकर सिंह को फूंक कर रख दो। हमारा जानी दुश्मन शंकरगढ़ का सम्राट शंकर सिंह है। आज सौदागर सिंह शंकर सिंह। सरदार जी इतने दिनों से घाटी में रहते हो, लेकिन आज दिन तक आपने हम लोगों से नहीं बताया को हरामखोर सम्राट शंकर सिंह तुम्हारी जिंदगी का काला नाग है। अन्यथा ये सौदागर और ये बूढ़ा डाकू शंकरगढ़ के एक एक बच्चों को काट काट करके फेंक देता। सौदागर सिंह मालिक हंसा और विक्रम कहानी की शुरुआत शंकर सिंह ने किया है जी मालिक, और कहानी का अंत ये डाकू सुल्तान सिंह शंकर सिंह को मिटा कर करेगा। लेकिन आज अपने दिल में जो मैंने प्रण ठाना है वो प्रण हमें पूरा करना है। हमने अपने दिल में प्रण किया कि मैं महाराज की बेटी राजकुमारी मीनाक्षी को राजभवन से उठा लाऊंगा। तब उसके दिल में एहसास होगा किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने का क्या नतीजा मिलता है। इसके साथियों आज हमारी प्रतिज्ञा तुम लोगों को पूरी करना है। लौट करो बंदूक है, घुस करो शाही भवन में और सम्राट शंकर सिंह की इकलौती बेटी को छीन कर हमारी घाटी में लाओ। चलो साथियों चलते हैं शंकरगढ़। जय भवानी मां, जय भवानी मां, जय भवानी मां।